दोस्तों मैं जय। पिछले कल हमने HTML लिंक्स बुकमार्क्स तक कर लिया था और आज हम करेंगे HTML images। Images can improve the designs and the appearance of a web page। HTML में जो images होते हैं वो HTML पेज की स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये भी है, ये HTML में एक इमेजेस हैं, इनको इंसर्ट किया गया है। अब HTML में इमेज को इंसर्ट करने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है, देखते हैं इसे। ये नीचे इमेज है, रिज़ल्ट है, और ऊपर कोडिंग देखते हैं। HTML में इमेज को इंसर्ट करने के लिए img टैग यूज़ होता है, ये वाला, और ये img टैग होता है। ये एक सिंगल टैग होता है, इसका कोई पेयर्ड एलिमेंट नहीं होता, ये क्लोज नहीं होता, ये केवल स्टार्ट एलिमेंट होता है। यहाँ पर हम इसमें देखेंगे img टैग में जो होता है src एट्रीब्यूट, जिसकी फुल फॉर्म होती है सोर्स। img एट्रीब्यूट में सोर्स, ये वाला जो एट्रीब्यूट होता है src, इसमें इमेज का फुल पाथ या उस इमेज का नाम दे देते हैं, जिससे वो इमेज HTML पेज में लिंक हो जाता है और उस पेज में शो होने लगता है। उसके अलावा जो यहाँ पर alt एट्रीब्यूट है, यहाँ इस alt एट्रीब्यूट में हम अल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं। ये तब शो होता है जब इमेज प्रॉपर तरीके से लोड नहीं होता या किसी तरीके से लोड नहीं हो पाता या स्लो इंटरनेट के कारण तो धीरे से लोड होता है, तब तक के लिए ये alt एट्रीब्यूट शो होता है। जो alt एट्रीब्यूट में टेक्स्ट है और विड्थ इस इमेज की 500 है और हाइट 333 है। तो ये था img टैग। तो नीचे देखते हैं, हम इसमें थोड़ा सा इसमें अलग करते हैं, कोशिश करते हैं। ताकि alt एट्रीब्यूट मैं आपको समझा सकूं कि alt एट्रीब्यूट कैसा होता है। ये देखिए, जब मैंने इधर src पाथ का थोड़ा सा अलग किया तो नीचे हमें दिखा कि जो alt एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट है वो हमें दिखता है, इमेज के साथ इमेज नहीं दिखता। तो ये था alt एट्रीब्यूट, जबकि इमेज पूरी तरह से लोड नहीं होता तो alt एट्रीब्यूट का दिखता है। बाकी जो इसकी विड्थ और हाइट है ये एट्रीब्यूट है। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, img src alt गर्ल इन ए जैकेट। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है HTML इमेजेस का। इसमें यहाँ पर सोर्स में img गर्ल इस इमेज का नाम दिया गया है और alt में गर्ल इन ए जैकेट। मैंने alt एट्रीब्यूट भी अभी आपको समझाया कि जब इमेज पूरी तरह से लोड नहीं होता या किसी कारण से लोड ही नहीं होता तो alt एट्रीब्यूट का जो टेक्स्ट होता है वो हमें वेब पेज पर शो होता है। बाकी इसकी विड्थ और हाइट है, ये पिक्सल में दी गई हैं, इन्हें आप चेंज कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है उतना रख सकते हैं। और यहाँ पर एक तीसरा एग्जांपल दिया गया है, ये भी वैसा ही है। img टैग यूज़ हुआ है, src एट्रीब्यूट में उस इमेज का नाम दिया गया है और alt एट्रीब्यूट में alt टेक्स्ट और विड्थ हाइट एट्रीब्यूट में उसकी विड्थ और हाइट। तो नेक्स्ट देखते हैं HTML इमेज सिंटैक्स। यहाँ पर सिंटैक्स को डिस्क्राइब किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है कि कैसा इसका सिंटैक्स होता है। मैंने बताया है कि HTML इमेज टैग इज़ यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन वेब पेज। जो img टैग है HTML में वो इमेज को वेब पेज में एम्बेड करने के लिए होता है
और ये एक सिंगल टैग होता है। द img टैग इज़ एम्प्टी टैग, वही सिंगल टैग है। इट कंटेन्स ओनली एट्रीब्यूट, ये जो एट्रीब्यूट कंटेन करता है स्टार टैग में, बस जो इसके मेन एट्रीब्यूट हैं वो src और alt है, अल्टरनेट सोर्स और अल्टरनेट टेक्स्ट। तो नीचे इसका सिंटैक्स दिया गया है img src में जो इमेज का URL है वो आएगा, उसका पाथ आएगा, और alt में उस अल्टरनेट टेक्स्ट को लिखा जाएगा। द src एट्रीब्यूट, जो src एट्रीब्यूट है वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, बिना इसके कोई इमेज शो नहीं होगा। तो यहाँ पर नोट में दिया गया है व्हेन अ वेब पेज लोड्स इट इज़ द ब्राउज़र एट द मोमेंट दैट गेट्स द इमेज फ्रॉम द वेब सर्वर एंड इंसर्ट इनटू ए पेज। और ये ब्राउज़र ही जो होता है वो HTML को रीड करता है, यहाँ पर बताया गया है, जो कि इमेज को भी उसी समय इंसर्ट करता है जब वो उस टैग पर पहुँचता है या उस टैग को पढ़ता है। द ब्रोकन लिंक आइकन एंड द alt text shown if the browser cannot find the image। यहाँ पर बताया गया है कि अगर ब्राउज़र HTML इमेज को नहीं ढूंढ पाता है तो वो alt एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट होता है और एक ब्रोकन इमेज आइकन होता है उसे शो करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए img टैग src चाइना alt फ्लावर्स इन चाइना। यहाँ पर देखिए अगर हम इस URL को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई इमेज शो नहीं हो रहा है और जो alt एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं alt एट्रीब्यूट। alt एट्रीब्यूट क्या है? यहाँ पर वही है जो मैंने अभी बताया, बस इसमें कुछ खास नहीं है। If the browser cannot find the image, it will display the alt एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये भी बताया गया है। जो एक स्क्रीन रीडर, यहाँ पर एक टिप दी गई है, स्क्रीन रीडर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रीड्स द HTML कोड। एक स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो HTML कोड को रीड करता है और यूज़र को उस कोड में जो टेक्स्ट दिया गया है उसे सुनने में मदद करता है। जब alt टेक्स्ट में alt एट्रीब्यूट में टेक्स्ट दिया जाता है तो जो स्क्रीन रीडर जो सॉफ्टवेयर होता है वो alt एट्रीब्यूट के टेक्स्ट को पढ़ता है, और जो विजुअली मतलब इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं देता या कुछ भी किसी प्रकार से, वो जब उस इमेज पर माउस ले जाते हैं या उसको टच स्क्रीन के द्वारा टच करते हैं तो स्क्रीन रीडर उन्हें उस इमेज के alt एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट होता है उसे पढ़ के सुनाता है। तो ये थी alt एट्रीब्यूट की खासियत। img साइज़ और विड्थ ये भी हमने कर लिया है। इसे हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू भी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। और स्टाइल एट्रीब्यूट तो आपको पता ही होगा कि ये CSS का एट्रीब्यूट है और जिसे हम HTML में CSS लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन CSS लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आगे इतना ही, आगे देखते हैं विड्थ एंड स्टाइल, हाइट और स्टाइल। द विड्थ, हाइट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट आर ऑल वैलिड इन HTML में जो भी विड्थ, हाइट, स्टाइल एट्रीब्यूट हैं सभी वैलिड हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट जो यूज़ होता है वो CSS को इनलाइन करने के लिए होता है, CSS को एम्बेड करने के लिए होता है इनलाइन एलिमेंट में, या तो इंटरनल CSS के यूज़ करके टैग में CSS को लिख के भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जो भी CSS जो होती है वो जो HTML एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उन्हें ओवरराइड कर सकता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर फोल्डर करके यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है। हम इस पाथ को डालना भी सीख चुके हैं। जैसे ही हम लिंक का पाथ डालते हैं, लिंक की फाइल का, उसी प्रकार से हम HTML की जो ये इमेज फाइल होती हैं उनका भी पाथ डाल सकते हैं।
इस इमेज को हम किसी दूसरी साइट से भी ले सकते हैं या किसी मेन जो सिस्टम है उसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जो इसके चाइल्ड फोल्डर में होगा जो इमेज यहाँ पर ये भी दिया गया है। जो इमेज जो हो सकते हैं वो दूसरी वेबसाइट से भी हो सकते हैं, किसी दूसरी साइट से भी हो सकते हैं, दूसरे URL से भी हो सकते हैं, जिन्हें हम किसी दूसरी वेबसाइट में डाल सकते हैं। HTML में ज़्यादातर सभी प्रकार की इमेज को सपोर्ट किया जाता है, GIF हो, PNG हो, JPG हो, ज़्यादातर इमेजेस को सपोर्ट किया जाता है, इमेज फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर इमेज फ्लोटिंग दिखाई गई है कि इमेज को कैसे फ्लोट किया जा सकता है CSS के द्वारा। फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके टिप दी गई है। टू लर्न मोर अबाउट CSS फ्लोट एंड रीड अवर CSS फ्लोट ट्यूटोरियल, यहाँ पर CSS फ्लोट ट्यूटोरियल को पढ़ने के लिए कहा गया है, जो कि हम बाद में करेंगे। यहाँ पर वो इमेज फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि ब्राउज़र द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। APNG है, GIF है, ICO है, JPEG है, PNG है, SVG, इस तरह के ये जो फॉर्मेट हैं वो ब्राउज़र द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। ब्राउज़र उन्हें डिस्प्ले कर सकता है इस तरह के इमेज को। यहाँ पर चैप्टर समरी दी गई है। IMG टैग हमने देखा, IMG टैग के द्वारा हम इमेजेस इंसर्ट करते हैं। SRC एट्रीब्यूट में हम उस इमेज का पाथ डालते हैं और LTAB एट्रीब्यूट में L टेक्स्ट और विड्थ और हाइट में उस इमेज की विड्थ और हाइट पिक्सल में देते हैं। और CSS का यूज़ करके भी हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं, और CSS का यूज़ करके हम उस इमेज को फ्लोट भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरीके से तकलीफ़ हो रही है मोबाइल में करने की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय।